हेलो गाइस, पूजा शुक्ला ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मैं तीज का पूजा कर रही हूँ। 4 दिए लगते हैं, फूल हार रखता है। आप सबके पास जो अवेलेबल है वो कर सकते हो। कोई ज़रूरत जैसी शक्ति वैसी भक्ति, या कोई एक सफ़ेद चीज़ चढ़ानी रहती है। दिया अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब करना रहता है। ये हार फूल है, ये हार फूल चढ़ा रहे हैं हम। आपके पास भी जो अवेलेबल है, जो जैसे अपनी शक्ति बोला ना वैसे आप भक्ति कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं कि जिसके पास जो है वो चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाखों का सामान ही चढ़ाया जाए। बस आप पूजा अच्छे से करो, अपने पति के लिए व्रत रखो, साफ सफाई से पूजा पाठ करो बस। तो गाइस मेरे पास भी जो अवेलेबल है मैं उससे पूजा पाठ कर रही हूँ। खाली वीडियो बना चुका है। दुनिया किताब को पढ़ोगे? रखी है सलामत छोटी मेरा लगे रखी है शिव जी से मेरा रखी है सलामत शिव जी से रखी है सलामत शिव जी से तीज हो गई मोती बाकी सजना कैसे तीज बुरे छोटी बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, बोले बाबा मेरे साथ स्टॉप करो प्लीज, बंद मत करना ना। देखिला सुंदरा के बनी के पूजिला रोज चरनिया पूजना श्री राम के सीता बन के पूजिला रोज चरनिया माया जपी के नाम की उनका करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा
भर के पूजन किया जाता है। और वैवाहिक लड़कियों के यहाँ वैवाहिक लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सारे भाई भोजन करके आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में चांद दिखा कर दिया। वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया। तेरा चांद दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकाला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर में से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। कपड़े पहने के 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए तो तुझे सुहाग की आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आ गई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटियों की माँ हो, मेरे भाई का सुहाग सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इसी प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो ली भाइयों की प्यारी, करवे ले ली। एक करवे वाली ने मेरे को भी करवे दे जा रही। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आई, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई तो करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी
तो तुम उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद में दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। तो वह बोली, तू तो मुझे ठग लिया। यह कहकर कि उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर 11 मिनट तक बनाना। उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में ही उसकी बांदी ले तेल की पल्ली और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, मालो में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बताना, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया। तो राजा ने सारे शहर